हरियाणा में शीघ्र होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों के संभावित उम्मीदवारों ने जनता के बीच जाकर अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में थानेसर विधानसभा सीट पर चुनावी रण में उतर चुके वरिष्ठ भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा को थानेसर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अपार जन समर्थन मिल रहा है। जय भगवान शर्मा डीडी थानेसर के जिस भी गांव और शहर क्षेत्र में जाकर जनसभा कर रहे हैं, वहां उन्हें सुनने और देखने जनता का हुजूर उमड़ रहा है। लोग उनके भाषण को सुन रहे हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद और समर्थन भी दे रहे हैं। ऐसे में जय भगवान शर्मा डीडी कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में दिन प्रतिदिन पहले से ज्यादा और मजबूत नजर आ रहे हैं। बीती शाम कुरुक्षेत्र के वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत सेक्टर 8 में आयोजित कार्यक्रम में डीडी शर्मा का भाषण सुनने के लिए अपार जन समूह उमड़ा हुआ नजर आया। कार्यक्रम में पहुंचने पर जय भगवान शर्मा डीडी का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। जय भगवान शर्मा डीडी ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ही उनकी पार्टी है, जनता ही बदलाव लाएगी। वो तो कुरुक्षेत्र की भलाई और विकास के लिए हमेशा से ही कुरुक्षेत्र की जनता के साथ खड़े हैं और हमेशा जनता के साथ खड़े रहेंगे। लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली, जगह जगह लोगों ने 15 अगस्त को मनाया और आज सेक्टर 8 के इस प्रांगण में मैं आपके बीच में आपसे सहयोग और समर्थन मांगने आया हूं। देखिए, आज से 10 साल पहले आपने किसी साथी को बनाया, उससे 10 साल पहले दूसरे साथी को बनाया और 25 साल से कमेटी पर इसी आदमी का कब्जा है। लेकिन सेक्टर 8 के अंदर जब से ये सेक्टर की बजाय कमेटी के अंदर आए हैं, इन सेक्टरों का वो हाल है, आज गांव की सड़कें भी, गांव की नालियां भी, गांव के पार्क भी यहाँ से अच्छे हैं। तो आज आप लोगों ने इस फर्क को समझते हुए कि जो आदमी यहाँ विपक्ष के अंदर थे, यदि वो इस आवाज़ को उठाते तो कहीं न कहीं लोगों को सुविधा जरूर मिलती। लेकिन आज जिस तरीके से मैंने जन जागरण अभियान के तहत थानेसर हलके के अंदर अपने प्रोग्राम रखे हैं, जहां भी मैं जाता हूं और जहां भी प्रोग्राम हो लेते हैं, वहां सारा प्रशासन, शासन आपकी सुध लेने जरूर आएगा। तो आज यदि ये काम आज से पहले करते तो आप लोग भी ये सोचते कि हमने जो वोट दी थी वो ठीक जगह दी थी। लेकिन आज इस फर्क को समझते हुए बहुत से ऐसे मेरे सामने साथी बैठे हैं जो मेरे काम करने की शैली को जानते हैं। 5-7-10 आदमी ऐसे हैं जो पुलिस से रिटायर है। पुलिस को और मेरा एक चोली दामन का साथ इसलिए रहा, सामने लगता जो खेड़ी मारकंडा का एरिया है, उसमें 50% पुलिस के मुलाजम मेरे से उनका वास्ता है, ये ईश्वर जी को पता है। हमारे दूसरे जो इंस्पेक्टर साथी बैठे हैं, लेकिन आज सेक्टरों के अंदर भी जब मैंने कहा भी सेक्टर 8 में प्रोग्राम कराने के लिए कौन आगे आएगा, हमारे संजीव साथी ने आज इस सेक्टर के अंदर जिस तरीके से बुलाकर मुझे मान सम्मान दिया और आप लोगों ने इस 15 अगस्त की पावन वेला पर शाम के समय जो हाथ खड़े करके समर्थन दिया, मैं परमपिता परमात्मा से ये बेनती करूंगा कि मैं उनसे 21 रहूं, तभी मैं दोबारा 2029 में आपके पास वोट मांगने आऊंगा। आज आप लोग YouTube भी देखते हैं, फेसबुक भी देखते हैं, अखबार भी देखते हैं, टेलीविजन भी देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से थानेसर हलके के जनता का मन बन चुका है कि इस बार डीडी शर्मा को जरूर मौका देंगे। तो वैसे तो मैंने लड़ाई टिकट की बहुत दिन से लड़ रहा हूं। मैं 40 साल से लगातार राजनीति के अंदर मैंने जब से कदम रखा था और आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं, कोई ऐसा MLA नहीं जिस आदमी से मेरा वास्ता ना रहा हो। लेकिन मेरी इसलिए नहीं उनसे ज्यादा बढ़ती,
वो लोग वोट से पहले कुछ है, वोट लेने के बावजूद कुछ है। देखिए, सबसे बड़ा दान वोट का दान होता है। वोट आप किसी की धक्के से नहीं ले सकते। चाहे किसी के पास 100 किल्ले जमीन है, उसकी वोट की वैल्यू भी उतनी है, और चाहे किसी के पास 1 किल्ला भी नहीं है, उसकी वोट की वैल्यू भी उतनी है। आज वोट लेके पॉलिटिशियन जनता के अंदर वो रुख नहीं रखते जो उनका वोट लेने से पहले होता है। क्योंकि यदि कोई पॉलिटिशियन भाषण दे रहा हो तो लोग ये कहते हैं तो सफेद पोश डाकू है, आज वोट लेने आगे कल को जनता की सुध नहीं लेते। लेकिन मेरा जो रिकॉर्ड रहा, जो मुझे जानते हैं साथी, मेरे अंदर काम करने की टीस है। मैं राजनीति में कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आया। और पिछले दिनों मेरे ख्याल इसी पार्क के अंदर कथा थी, बहुत सी मातृशक्ति बैठी है। मैंने उस टाइम भी जहां भी कोई सामाजिक फंक्शन हो, जहां भी किसी तरह से राजनीतिक तौर से लोगों को कोई भी जरूरत पड़ी, जो काम विपक्ष के साथी को करना चाहिए था, आज मैं सरकार में होते हुए खुद लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया हूं। जब तक कोई आदमी आवाज नहीं उठाएगा, बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती। जिस तरीके से इन दोनों साथियों ने एक ऐसा माहौल बना दिया इस शहर का, भाई 10 साल तेरी बारी है, 10 साल तेरी बारी है। और जब से मैंने यहां से बिगुल बजाया है, लोगों के चेहरे पे रौनक है कि इस बार कोई ऐसा आदमी आया है जो जनता के भी सुध लेगा और हमारी भी वैल्यू पड़ेगी वोट की। तो आज जिस तरीके से सेक्टरों के अंदर, गांवों के अंदर, और पिछले दिनों आज से 2 दिन पहले तिरंगा यात्रा मेरे साथियों ने मेरे साथ मिलकर निकाली। आज शहर के अंदर एक ही चर्चा चल गई कि डी शर्मा इस बार यहाँ का विधायक जरूर बनेगा। तो मैं तो आप लोगों को आज भी एक बात पूछता हूँ कि यदि कोई आप आज ऐसी समस्या बताएं ताकि मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को आगाह कर सकूं, शासन प्रशासन को कह सकूं कि जिस टाइम हम वोट तो लेते हैं हमारी और बात होती है, आज हम टैक्स तो लगा रहे हैं जापान, पोलैंड, अमेरिका वाला, और फैसिलिटी मिल रही है पब्लिक को पाकिस्तान और कजाकिस्तान वाली। यदि वो टैक्स लेना चाहते हैं, हमारे से बिल लेना चाहते हैं, तो हमें फैसिलिटी भी उसी बराबर की मिलनी चाहिए। क्योंकि आज जितने भी सेक्टर थे सब आबाद हो चुके हैं, और इस सड़क का हाल तो आपने देखा होगा कि इतना बुरा